मेहनत और प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं सभी नव चयनित पटवारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी संघर्ष यात्रा में आपका पल पल का साथ देने वाले आपके माता पिता व अन्य परिजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह एक ऐसा अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। आप जानते हैं कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर किस तरह का माहौल था। आप सबको मालूम है किस तरह नौकरियों की बंदरबाट होती थी। इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से, करड़ाई से इस सिस्टम को बदलने का काम किया है। हमने पारदर्शिता ला करके बिना पर्ची बिना खर्ची के आज मुझे खुशी है कि 2605 पटवारियों को आज चयनित किया गया है। हमें भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको मालूम है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे। जब से मुझे जिम्मेवारी मिली और जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक घोषणा की थी 12 मार्च को जब मुझे जिम्मेवारी मिली। और इसके पीछे जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो आज का ये माहौल है, आज आपको किसी भी युवा को किसी विधायक और मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिस्टम अगर किसी ने खड़ा किया है, इसके पीछे अगर किसी की ताकत लगी है, हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी की लगी है। सिस्टम लचर पचर था, खराब था सिस्टम। जैसा सिस्टम था हम भी उसी में चल रहे थे। तो मैं पर्ची लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी हल्के में मैं नैनगढ़ से विधायक था, तो मैं वहां मेरे पास कुछ युवा आएगा, जी हमारा इंटरव्यू है, अरे लगवाओ। मैं कहा लगवाएंगे भाई। मैं कहा तो मैं पर्ची लेकर मनोहर लाल जी पे गया। मैं कहा जी युवा आ रहे यहाँ, इनका कैसे करना है आप बताओ। तो मेरे हाथ में पर्ची लेकर जेब में पहली मेरे को कहने लगे, कहा सिस्टम सुधारना है या उसी रास्ते पे चलना है। मैंने कहा सुधारना है जी। कहा फिर इसको भूल जा। मैं दोबारा मनोहर लाल जी को किसी भी युवा की सिफारिश नहीं की, भी इसको नौकरी लगवा दो। और आज उसका परिणाम निकल करके क्या आ रहा है? आज मुझे गांव के लोग बोलते हैं, आजादी के बाद पहली बार कहा मेरे गांव के अंदर से आज 5 नौकरी लगी, कोई कहते 10 लगी, कोई कहते 300 लगी, कोई कहते 400 लगी। ये अगर अधिकार मिला है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। मुझे ये भी ध्यान में है क्योंकि बच्चे की मेहनत है। अभी पिछले दिनों 12 मार्च से बाद की बात है, ये हमारे SCS अधिकारियों की ट्रेनिंग समापन हुई थी। जैसे आज आपकी ट्रेनिंग ये शुरू हो रही है, वो ट्रेनिंग समापन करके वो आए तो उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने कहा कि आपने वहाँ जाना चाहिए। उस बीच में मैं गया। वो ट्रेनिंग खत्म करके आए थे SCS के, उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। जब मैं वहाँ बात कर रहा था और उनसे मैंने इंटरेक्शन किया, ऐसी कई बच्चे ऐसे उसके अंदर खड़े हुए
कि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। कल्पना से परे होता था। बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब परिवार का बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी का ही खेल है। ये बच्चे की ही मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आज अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज आपको पूरा का पूरा सम्मान दिया है, ये सरकार ने दिया है और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है, क्योंकि हमारे लोग भी, हमें भी सुनने को मिलता है, हमारे कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं, कई माँ बाप होते हैं बोल देते हैं, आज क्योंकि मैं आप खुले मन से बात कर रहा हूं, मैं वैसे तो कर नहीं रहा हूं, पटवारियों के बीच में हूं। मेरे पास कई आते थे, कहा जी यूं करे, कहा सरकार का क्या योगदान रखा इसके अंदर? कहा बच्चा अपनी मेहनत से लगा। मैं कहा अपनी मेहनत से लगा, किसने कहा सरकार का योगदान नहीं है? मैं कहा योगदान तो ये है, मैंने कहा कि एक समय वो भी था, मेरे को मिलते थे, एक बच्चा मेरे को मिला, वो कहने लगा जी कहा मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया, मैं टॉप आता था, इंटरव्यू में रह जाता था, मेरा तो कहा मन ही टूट गया था, अभी भाई ये नौकरी तो कहा बिना सिफारिश के नहीं मिलती, कहा बिना पैसे के नहीं मिलती, भी पैसा भी देना पड़ेगा, सिफारिश भी मजबूत देखनी पड़ेगी, तब नौकरी मिलेगी। परंतु जब आपकी सरकार आई, कहा मेरी एज भी लगभग ओवर होता जा रहा था, मैं मुझे एक चांस मिला, कहा मैंने सोचा भी आपकी बीजेपी की सरकार आई है, बदली है सरकार, और एक इंटरव्यू और देता हूं मैं। उसने खुद मेरे को कहा, हमारे हरियाणा का था, मुझे मिला है, कहाँ मिला है मुझे ध्यान नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया, कहा मेरा अपने आप ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया, कहा मैंने ये देखा है, मैं किसी के पास नहीं गया और मैं सरकारी नौकरी लग गया। ये योगदान है हमारा इस सरकार के अंदर। नहीं तो जो बच्चा जिसके काबिल है, अगर उसको बाहर कर दिया जाए, आपके मन के ऊपर कितनी पीड़ा होगी? पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती। अभी कि मैं आपको, क्योंकि इलेक्शन चल गया, मैंने ये बात कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, मैंने स्टेटमेंट दी, लगभग 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दी। आज ये तीसरा कार्यक्रम आप लोगों का है यहाँ पर। मैंने सबसे पहले तो 7,500 जो हमारे टीचर्स थे उनका इस स्थान पे कार्यक्रम हुआ था, जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। फिर 3,500 हमारे डी ग्रुप के कर्मचारी थे, उनको बुलाया था मैंने। आज आपको बुलाया है, पटवारियों को। मैंने अधिकारियों को कहा कि पटवारियों से तो मैं विशेष बात करूंगा, क्योंकि सरकार का एक बड़ा चेहरा है। नहीं तो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आप लोगों से पड़ता है लोगों को। हमारे पास लोग आके कहीं जाकर पटवारी तो मिले नहीं, इसका कुर्सी के ऊपर ही नहीं है। आप लोगों को मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है। आप जितनी ताड़ियां बजाते हैं ना, मुझे उतना गर्व होता है कि ऐसा आज ऐसे युवा साथियों के बीच में हूं जो सरकार का एक चेहरा होते हैं। मैं आप सबको बधाई भी दूंगा और हम सब ये संकल्प भी लेकर के जाएं। हमारे यहाँ पर अभिभावकगण भी बैठे होंगे। अभिभावकगण कितने आए हैं? अभिभावकगण आए आपके साथ? माँ बाप आए हैं? अच्छा, पटवारी बुलाए। मैंने तो कहा था भी अभिभावकगण को भी अवश्य बुलाना। उनका भी हम सबको बड़ा आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है। उन्होंने बड़ी तपस्या, कठिन तपस्या करके आप लोगों को पढ़ाया है और आज आप इस काबिल बने हैं। ये उन्हीं का ही आशीर्वाद और प्रताप है। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आज से आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे और ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद अपने अपने कार्य को भी आप संभाल करेंगे, क्योंकि हमने जिस अपेक्षा के साथ कि सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम को सुधारना है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, खुद मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरा एक भतीजा है, MBA कर रखी, BSc कर रखी। वो मेरे पास आ गया, कहीं लगवा दो। मैं कहा यार इतना खुला चल रहा मामला, किसी को कहने की जरूरत नहीं, तो मेरे पर क्यों आया? मैं कहा पेपर दो, मेहनत कर, लग जाएगा तो अपने आप। नहीं तो स्थितियां ये रहती थी, अखबार में पहली हेडलाइन बन जाती कि फलाने मंत्री का बेटा इस नौकरी पर लग गया। बन जाती है, नहीं बन जाती? पहले ये हेडलाइन बन जाती है। जितना रिजल्ट आवा था, लोग देता कि अभी यहाँ लग गया भाई। कहे तो आप लोग, जो गरीब व्यक्ति था, जो पत्र व्यक्ति था, वो छूट जाता था, वो नहीं लगता था। परंतु सरकार ने कितना स्टैंड इसके ऊपर लिया है।
मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जहाँ पर भी हम बैठे ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हम वो सरकार का चेहरा है कि सरकार आपके माध्यम से लोगों को दिखाई देती है कि सरकार बैठी है हमारी, कोई दिक्कत ना आए। हमने इसको ऑनलाइन किया है, अब दिक्कत ऑनलाइन किया है कि लोगों को घर बैठे ही सुविधा मिले। हमने जो CSC केंद्र हैं उसके अंदर भी जाकर के अगर किसी को फर्द लेनी है, फर्द वो ऑनलाइन निकलवा सकता है, घर बैठे निकलवा सकता है। परंतु फिर भी अगर किसी को कोई आपसे हेल्प के लिए आया है, कोई किसी को आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर के उसकी हेल्प कीजिए। आपका कितना सम्मान वो करेगा। इतने हमारे यहाँ के हरियाणा के भोले लोग हैं, परंतु जब उसको कुर्सी के ऊपर वो दिखाई नहीं देता, फिर हमारे पास भी आकर के बोलता है, कहा भाई पटवारी तो बैठता नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। इस बात को हम जरूर सुनिश्चित करें और ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, कई प्रकार के दबाव भी आते हैं। आपके पास किसी अधिकारी का भी फोन आ जाएगा, किसी विधायक का भी आ जाएगा, मंत्री का भी आ जाएगा, कहा भाई यूं कर दे। कहा मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास एक DC का फोन आया। वो कहने लगे, कहा मंत्री जी यूं कह रहे हैं BA कर दे। मैं कभी गलत न करिए, कभी तो जेल में चले जा। मैं कहा मैंने स्पष्ट गया, आपको अगर दिक्कत है मेरे को बताओ, मैं बात करूंगा ना मंत्री से। भी गलत क्यों करवा रहा, गलत काम नहीं करना। ये तो संकल्प कर लीजिए। मेरा आप लोगों से आग्रह यही है, आप सरकार का चेहरा हैं। बहुत सारे आपको प्रलोभन भी आएंगे, आते हैं, धक्के तो जेब में डाल जा। कहा जी मैं तो वैसे ही दे रहा, मेरा काम कर दिया तन्ने, भाई तेनों क्या जरूरत पड़ रही है देने की। कहते इस बात से हमने सचेत रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के ऐसे उसमें भी नहीं आना। कहते चाह पी जाता मेरी जा, कहते अपने कहते तेरा काम हो गया। कहते ईमानदारी से मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और ईमानदारी से ही हम लोगों को सेवाएं दें, जिससे कि लोगों का जो पीछे एक अविश्वास उठ गया था, उस अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम अगर कोई करेगा, ये मेरे 2605 पटवारी हैं, वो उसको बदलने का काम करेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कितनी हेल्प हम करते हैं। अभी हमारे विपक्षी दल इलेक्शन के अंदर ये कहने लगे, कहा जी वो कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए, कहा जी रिजल्ट निकाल रहे हैं और रिजल्ट ना निकालें, उसको रोक लगाई जाए। एक बड़ा नेता इनका दिल्ली का, वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर जाकर पेश हो गया और जाकर के वहां पर उसने कहा कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोक लगाई जाए। उसने लेटर काट दिया, कहा जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मन ने भी कह दिया, मैं कहा नहीं निकलेगा, हम नहीं निकालेंगे, हम क्यों निकालेंगे। मन ने भी बंद कर दिया। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, उनको चिंता हो रही थी, उनकी चिंता भी वाजिब थी। चिंता ये वाजिब थी उनकी, उनका एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसने घोषणा कर दी, अरे मेरे ख्याल से आपके सामने ही लड़ रहा था, NIT से लड़ रहा था। वो कहने लगा, कहा जी 2 लाख नौकरियां हैं, मेरे हिस्से में 2000 रही। कहा मैं कहा हमारा नाश हुआ युवाओं का। एक और कहने लगा, दूसरा और कहने लगा, कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूले के 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी दूंगा। एक ने घोषणा करी, एक और उससे आगे निकला, वो ये कहने लगा, कहा जी मेरे को वोट दो, कहा मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। कितनी युवाओं को चिंता हुई। चिंता वही होगी भी 2014 से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बनेगी, भी नौकरी नहीं। और मेरे पास इकट्ठे होकर आगे काफी संख्या में युवा और कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैं एक वायदा आपसे करता हूं। उन्हीं के बीच में मैंने कहा, युवा साथियों के बीच में कहा कि मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मैं ज्वाइनिंग लेटर आपको पहले दूंगा, बाद में मैं शपथ लूंगा। मैंने ये बात कही और मुझे इस बात की खुशी भी है, मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैंने अपने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर साइन करा, बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लगा। एक बड़ा माहौल आज प्रदेश के अंदर युवाओं के बीच में है, एक विश्वास जगह है, जो विश्वास खो चुके थे कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। आज युवाओं में एक बड़ा विश्वास ये जगह है कि नौकरी तो पढ़ने से ही मिलेगी, चक्कर काटने से नहीं मिलेगी। आप सहयोग करिए। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत आज धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ, आपके माँ बाप को भी मैं बधाई देता हूँ, सभी अभिभावकगण को, कि उन्होंने इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया और पढ़ा करके आज आप उस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं। जो आपके सपने थे उन सपनों को आपने पूरा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
क्योंकि मेरे पास एक पर्ची इन्होंने दी है, मेरा कहीं जाना है, मैंने उसके अंदर काफ़ी दबाव भी हो गया है। और क्योंकि मैं ये भी देखता था, क्योंकि कई बातें थी जो आप लोगों से आज मैंने शेयर करनी थी। हमारे अनुराग जी ने भी अभी आपसे बात किया कि प्राकृतिक आपदा किसान की आ जाती है, उसके अंदर बड़ी भूमिका पटवारी की होती है। मैं देखता हूँ कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, ये पटवारी राजा हुआ और गाँव में जाकर बैठ गया, गाँव वाले कोई दूध ले रहा, कोई लस्सी ले रहा, और वहीं बैठ कर वर्का चला गया। ये भी समय था कि जिन लोगों को खराबा हुआ उनको मुआवजा नहीं मिलता था, और जिसका खराबा नहीं होया उसको मुआवजा मिल जाता। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, हमारे पास आजकल एडवांस टेक्निक भी आ गई है, हमारे पास ड्रोन का सिस्टम भी है, ड्रोन के साथ साथ सैटेलाइट के द्वारा भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। परंतु जब आप अपनी ड्यूटी के ऊपर जाएं, हर व्यक्ति को आपका पूरा ये मिले कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई कि किस व्यक्ति का खराबा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचना ये हमारी जिम्मेवारी है, ताकि ठीक व्यक्ति को मुआवजा मिले, ये कोई गलत व्यक्ति मुआवजा ना ले जाए। इस प्रकार का भी सिस्टम हमने खड़ा करना है, देखना है। आप सबको आज मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जितने हमारे नवनियुक्त पटवारियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ। आज आप लोगों की कुछ मांगे थी, मैं उन मांगों के लिए मैं यह घोषणा करता हूं कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि आपसे भी हमें अपेक्षाएं हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। ईमानदारी और पारदर्शिता से हम काम करें, जनता के साथ हमारा निरंतर संवाद स्थापित रहे, उनकी समस्याओं को हल करें। आप देखते हैं बाहर के कई मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे हरियाणा से बाहर जाते रहते हैं, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री एक मेरे को कहने लगे आके, वो कहीं बाहर एक स्टेट में गया, कहा वहाँ का मुख्यमंत्री मिला मेरे को, कहा उसने मेरे को पूछा, कहा आपके हरियाणा का मुख्यमंत्री का रात को भी मिलता है लोगों को? कहा हाँ जी, कहा आप जाके देख लेना। कहा क्योंकि जब हम किसी पद के ऊपर हैं तो उसका 100% देना यह मेरी जिम्मेवारी है। ये व्यक्ति को समय मिलता है, और जब समय मिला है ये परमपिता परमात्मा ने दिया है, ये हम सबको चुना है, इसका 100% हमारी जिम्मेवारी है देने की। और मुझे ये भी अपेक्षा है आप लोगों से कि हम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने का काम करें। पड़ जाए ना किसी ने भी भाई तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, सरल करें, कहते भाई ठीक करेंगे इसको, कहते। और हम तो उस कैटेगरी के युवा हैं, नहीं तो अब मैं बोलता नहीं, बाद में कल्ले को बताऊंगा। चल रहे हैं, बस समय हो गया पूरा। और मेरा आग्रह ये भी है, आपसे ये भी अपेक्षा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को, तकनीकी नवाचारों को अपनाएं। नए आजकल इतना एडवांस टेक्निक आ रही है, हम उसको अपनाएं। अंत में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेवारी केवल एक नौकरी नहीं है, कि हमारी जिम्मेवारी एक नौकरी नहीं है, यह एक सेवा है। आपकी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी समर्पण भाव से निभाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपना कमिटमेंट बताओ। जो सीएम साहब ने बातें करी हैं उन पर पूरा उतरोगे। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और ये आपकी तालियों की गूंज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों तक भी जा रही है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बिना पर्ची बिना खर्ची का कमिटमेंट और उसका पूरा करना, ये अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार तालियां ऊपर हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद और बधाई किए, अभिनंदन वंदन, ताकि इसी प्रकार के आयोजन, इसी प्रकार के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यूं होते रहें और युवाओं को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। बिना पर्ची बिना खर्ची के कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोरदार तालियां, आपकी तालियां बजती रहें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में। माननीय मंत्री महोदय श्री विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री महोदय श्याम सिंह राणा जी। ऐसा अद्भुत समारोह आप सभी के अभिनंदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो रहा, और आप सभी के लिए दोपहर भोजन लंच की भी व्यवस्था यहां पर है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भोजन ग्रहण